मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रंजीत उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गति के पहला समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे सिद्ध करते हैं। इस वीडियो में हम लोग गति के दूसरे समीकरण को ग्राफीय विधि से सिद्ध करेंगे। गति के दूसरे समीकरण को क्या करेंगे? ग्राफीय विधि से सिद्ध करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोगों को करेगा। आइए ध्यान से समझते हैं। ग्राफीय विधि से सिद्ध करें s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT² चाहे हाफ AT²। दूरी समय संबंध के समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा सिद्ध करें, या दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो जितना दूरी होता है उतना ही क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों? विस्थापन होता है। मान लीजिए कि ये कोई A से B तक सीधी रेखा में कोई वस्तु जा रही है तो जितना दूरी है उतना ही क्या होगा? विस्थापन होगा। जितना दूरी है उतना ही क्या होगा? विस्थापन होगा। तो याद रखना, दूरी समय संबंध के लिए यही समीकरण है, विस्थापन समय संबंध के लिए यही समीकरण, स्थिति समय संबंध के लिए यही समीकरण है। तो आपको दूरी समय संबंध कर देगा तो हमको वही इसी को क्या करना है? सिद्ध करना है। विस्थापन कह दे तो इसी को करना है, और स्थिति कह दे, क्योंकि हमने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया है कि दूरी जो होता है क्या होता है? विस्थापन के ही रूप है। दूरी जो है मतलब कि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के सबसे न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये जो समीकरण है, गति के तीनों समीकरण, एक सीधी रेखा में गमन कर रही वस्तु के लिए ही होता है। तो जहाँ जितना दूरी होता है उतना ही क्या होता है? विस्थापन होता है। अब तीसरा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा? ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करें। गति के द्वितीय समीकरण का क्या करें? निगमन करें। उम्मीद करें कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसको अब हम हल करते हैं। मुख्य रूप से हमें क्या हल करना है मेरे प्यारे भाइयों? कि द्वितीय समीकरण, गति के द्वितीय समीकरण को क्या करना है? हल करना है। आइए हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। हल, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से चल रही है। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, तथा अंतिम वेग क्या है? v है। और वस्तु t समय में s दूरी, कितना दूरी? s दूरी वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। s वस्तु t समय में क्या करती है मेरे प्यारे भैया? s दूरी तय करती है। ये हो गया। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से चल रही है जिसका प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, और वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। वस्तु क्या करती है? t समय में s दूरी तय करती है। वस्तु क्या करती है मेरे प्यारे भैया? t समय में s दूरी तय करती है। अब क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों? वेग समय ग्राफ से। किससे? वेग समय ग्राफ से गति के तीनों समीकरण को ग्राफीय विधि से सिद्ध करने के लिए हम कौन सा समीकरण लेंगे? तो वेग समय ग्राफ लेंगे। कौन सा ग्राफ लेंगे?
तीनों समीकरणों को हल करने के लिए वेग समय ग्राफ को ही लेंगे, क्योंकि वेग समय ग्राफ का ढाल जो है त्वरण को बताता है और क्षेत्रफल जो है ढाल द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो है उसका विस्थापन या दूरी को बताता है। विस्थापन और क्या बताता है, दूरी को बताता है। तो आइए हम लोग एक क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। आइए अब हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के लिए क्या खींचेंगे मेरे प्यारे भाइयों, एक एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचेंगे। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, ये हो गया मेरा एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया वाई अक्ष। और ये जो मूल बिंदु है इसको हम क्या मान लेंगे, ओ मान लेंगे। वेग समय ग्राफ है तो समय कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। समय जो रहेगा हमेशा एक्स अक्ष पर रहेगा और वेग हमेशा कहाँ रहेगा, वेग हमेशा कहाँ रहेगा मेरे प्यारे, मीटर पर सेकेंड। और समय कैसे मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। समय कैसे मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। अब हम लोग बनाते हैं इसको ग्राफ। यहाँ हम लोग हल मतलब ग्राफ बनाते हैं। यहाँ कोई वस्तु जो है, ध्यान समझिए, ये क्या हो गया समय हो गया, ये क्या हो गया वेग हो गया। वेग हमेशा क्या रहता है, मीटर पर सेकंड में होता है। वेग हमेशा क्या रहता है, मीटर पर सेकंड में रहता है। मानिए कोई, मान लिया जाए कोई वस्तु u, कोई वस्तु बिंदु A पर स्थित है। कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाइयों, कोई वस्तु बिंदु A पर स्थित है जिसका वेग जो क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है। वस्तु बिंदु A पर स्थित है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब ये वस्तु क्या होती है मेरे प्यारे भाई, चलना प्रारंभ करती है। वस्तु क्या होती है, इसका वेग बढ़ता है। वेग बढ़ेगा तो किसके साथ बढ़ेगा, समय के साथ। और जब वेग समय, देखिए मेरे प्यारे भाइयों, जब वेग बढ़ेगा और समय बढ़ेगा तो मेरे प्यारे भाइयों ग्राफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। ग्राफ कहाँ तक बढ़ेगा मेरे प्यारे भाइयों, जब तक वेग क्या ना हो जाए, अंतिम ना हो जाए, तब तक ग्राफ क्या होता है, क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ग्राफ वेग भी अंतिम हो जाएगा और समय भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं। कोई बिंदु A है जिसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग u है। कोई वस्तु बिंदु A पर स्थित है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। जिसका प्रारंभिक वेग क्या है मेरे प्यारे भाइयों, u है। अब वस्तु क्या करेगा, वेग बढ़ेगा। वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तो समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। ग्राफ भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ेगा। और ये बिंदु ग्राफ कहाँ जाकर रुके, बिंदु बी पर मान लेते हैं कि जाके क्या होता है, ग्राफ रुक जाता है। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। क्या करते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मिला देते हैं। इससे समय के साथ भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ये क्या हो गया A और ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया। ये बिंदु क्या हो गया, B। अब यहाँ भी हम क्या करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यहाँ अंतिम वेग से और अंतिम समय से क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्योंकि ग्राफ तब तक बढ़ेगा जब तक अंतिम वेग ना आ जाए और अंतिम समय ना आ जाए, तब तक ग्राफ क्या होता रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ता रहेगा। अब इनको हम बिंदुओं से डिनोट कर लेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो मेरा कुल टोटल टाइम समय जो है वो t है। टोटल समय कितना है मेरे प्यारे भाइयों, t है। टोटल समय क्या है मेरे प्यारे भाइयों, t है। और ये मान लीजिए कि A है, ये B है, ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, C है, और ये क्या है, D है। और यहाँ हम मान लेते हैं क्या है, E है। तो A B C D हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये जो दूरी होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये जो दूरी होगा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो क्या होगा, u होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, मतलब A से D की दूरी क्या होगी, u होगी। और पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, v होगी। क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों, v होगी। क्या होगी, v होगी। क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों, v होगी। ध्यान समझिए, यहाँ से पूरा दूरी कितना होगा, v, और यहाँ इतना दूरी क्या होगा, u होगा। इतना दूरी क्या होगा, u होगा। अब ध्यान से समझिए, अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिए कि वेग समय ग्राफ से OD बराबर AC, मतलब OD बराबर AC, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। और ये पूरा किसके बराबर है, टाइम t के बराबर है। कुल टोटल समय कितना लग रहा है, t के बराबर लग रहा है। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, OA बराबर कितना है मेरे प्यारे भाइयों,
ओ ए जितना होगा उतना ही क्या होगा DC होगा। ओ ए जितना होगा उतना ही क्या होगा मेरे प्यारे भाई DC होगा। और DC बराबर कितना होगा मेरे प्यारे भाई बताइए, DC बराबर क्या होगा U होगा। क्या होगा U होगा। DC बराबर क्या होगा U होगा। क्या होगा U होगा। आगे देखिए इसके बाद OE, क्या मेरे प्यारे भाइयों OE, OE बराबर DB बराबर क्या होगा अंतिम वेग V होगा। ये क्या होगा V होगा। अब ध्यान से समझिए, वेग समय ग्राफ से हम लोग को इतना जानकारी क्या हो गई मिल गई, इतना जानकारी मिल गई। अब ध्यान से समझिए, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ क्या है मेरे प्यारे भाई, वेग समय ग्राफ के ढाल AB, ये क्या मेरे प्यारे भाई ढाल AB के नीचे, AB के ढाल के नीचे, वेग समय ग्राफ के ढाल AB के नीचे, AB के नीचे, AB के नीचे ABDO के क्षेत्र के क्षेत्रफल द्वारा, क्षेत्र के नीचे क्षेत्र के क्षेत्रफल द्वारा क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कोष्ठ में विस्थापन भी लिख सकते हैं, विस्थापन तय की गई दूरी विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझिए, वेग समय ग्राफ के ढाल AB कौन सा है, ग्राफ का ढाल जो है ये क्या है AB है। ग्राफ की ढाल क्या है AB के नीचे ABDO के क्षेत्र के क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जब इसका हम क्षेत्रफल निकाल देंगे मेरे प्यारे भाइयों, इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे भैया, ज्ञात करते हैं। मतलब S बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान से समझिए, यहाँ लिखते हैं, ये उसी का पार्ट है। अब यहाँ से लिखते हैं, अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं S बराबर क्या होगा ABDO का क्षेत्रफल। S क्या है, दूरी को बता रहा है। S क्या बता रहा है मेरे प्यारे भाइयों, दूरी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। दूरी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ हो जाएगा। तब S क्या है, AOD का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो ध्यान से हम देखेंगे तो ये एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखो मेरे प्यारे भाई बताते हैं, ये क्या है मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज है मेरे प्यारे भाइयों, देखो ये त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे भाई, ऊपर वाला भाग क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, तो ACB एक त्रिभुज बन रहा है। और ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे भाइयों, आयत। ये क्या बन रहा है मेरे प्यारे भाइयों, ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ये मेरे प्यारे भाई बताइए, ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तब हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, ABDO का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो S बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, S बराबर हो गया है ABDO का क्षेत्रफल बराबर ध्यान से समझिए, बराबर
एस बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, एस बराबर हो जाएगा आयत, आयत, आयत क्या मेरे प्यारे भाइयों, आयत, आयत कौन सा है, आयत ए ओ, ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, त्रिभुज किसका क्षेत्रफल मेरे प्यारे भाई बताइए, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ लिखते हैं, देखिए इस यहाँ से, यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझिए। एस बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई या चौड़ाई गुणे लंबाई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए ओ गुणे क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों बता दीजिए, ओ डी, ए ओ गुणे ओ डी प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार कितना है ए सी गुणे ऊंचाई कितना है बी सी, ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे भाइयों बी सी, ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे भाइयों बी सी। अब हम लोग लिखेंगे एस बराबर क्या होता है, ए एस बराबर ए ओ का मान कितना है मेरे प्यारे भाइयों, ए ओ का मतलब कितना यू, गुणे ओ डी का मतलब क्या है, ओ डी का मतलब है टी प्लस 1/2, 1/2, ए सी का मतलब कितना है मेरे प्यारे भाई ए सी, ए सी का मतलब जितना ओ डी उतना कितना वह उतना ही ए सी, गुणे बी सी। अब बताइए मेरे प्यारे भाई बी सी, बी सी को तो हम कोई मान नहीं दिया गया है, लेकिन इसका हम मान कैसे निकालेंगे, बीसी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, इतना का मान निकालना है तो हम इतना में से इतना को घटा लेंगे, मतलब हमें बीसी का मान निकालना है तो बीडी में से डीसी को क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इतना का मान निकल जाएगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई यहाँ से यहाँ का लाइन है, यहाँ है डी, यहाँ है सी और यहाँ क्या है बी है, पूरा हमको दे दिया है, यहाँ से यहाँ दे दिया है मान लीजिए कि 15 मीटर, यहाँ से कितना कितना दे दिया है 15 मीटर, इसको हमको 5 मीटर दे दिया है, तो हम 15 मीटर में से 5 मीटर घटा देंगे तो ये 10 मीटर नहीं बच जाएगा। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे भाइयों इसको क्या करेंगे बताइए, इसको क्या करेंगे तो बताइए, इसको क्या करेंगे बी डी चाहे डी बी, डी बी यहाँ ये बी सी के लिए लिखे डी बी माइनस डी बी माइनस डी बी माइनस क्या डी बी माइनस डी सी, डी बी माइनस क्या मेरे प्यारे भाइयों डी बी माइनस डी सी, डी बी माइनस क्या होगा डी सी, डी बी माइनस क्या होगा डी सी। अब हल करते हैं मेरे प्यारे भाई, एस बराबर कितना हो जाएगा बताइए, एस बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, एस बराबर यू में टी से गुणेगा तो यू टी हो जाएगा प्लस 1/2 गुणे टी, लेकिन यहाँ याद रखिए डी बी, डी बी का वैल्यू कितना है भी माइनस यू, डी बी का कितना है मेरे प्यारे भाइयों भी माइनस यू, डी बी का मान कितना है मेरे प्यारे भैया भी माइनस यू, डी बी, डी बी का मतलब है भी और डी सी का वैल्यू कितना है यू, डी सी का वैल्यू कितना है यू, डी सी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भैया यू है। अब ध्यान से समझिए, इसको हम लोग क्या मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण क्या है मेरे प्यारे भैया 1, समीकरण क्या है ये 1, समीकरण क्या है मेरे प्यारे भाइयों 1। अब ध्यान से समझते हैं, इसको अब हम लोग मिटाते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको हम लोग रखेंगे, इसको पूरा को मिटाते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, गति के प्रथम समीकरण से गति के प्रथम समीकरण याद है, बोलिए क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। तब हम इसको हल करेंगे तो v माइनस यू बराबर क्या आ जाएगा ए टी आ जाएगा, v माइनस यू बराबर ए टी, v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा ए टी होगा, v माइनस यू बराबर ए टी। अब v माइनस यू का मान समीकरण 1 में रख देंगे। अब क्या रखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, v माइनस यू का मान कितना है 80 आया है, तो अब
v माइनस u का मान समीकरण किस में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर देंगे हम लोग, रख देंगे। तो समीकरण 1 में क्या है मेरे प्यारे भाई बताइए, समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 गुणे t गुणे v माइनस यू का वैल्यू कितना होता है, v माइनस यू का वैल्यू 80 है, v माइनस यू का वैल्यू कितना है 80। तब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, s बराबर ut प्लस 1/2 80²। यही क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, सिद्ध हो गया। s बराबर ut प्लस 1/2 80², s बराबर ut प्लस हाफ 80² कहिए, चाहे 1/2 80²। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, तो एकदम बेहतरीन ढंग से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ध्यान से समझ में, इसको याद होने के बाद आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कभी भी आजीवन इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति के तीसरा समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और बढ़ते रहिए।